किसी गाड़ी में लग गई ना तो उसके जो खर्चे निकल के आएंगे ना वो तुम्हें बियर करने पड़ेंगे। मैं कहा और जो पुलिस केस होगा वो अलग होगा। कह रहा नहीं नहीं भाई। फिर फ्रेंड्स कैसे हो आप सब, आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन है ट्यूसडे का और सभी भाइयों को जय श्री राम। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के बज गए हैं 8:30 और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 12। जस्ट अभी सीएनजी डलवाई है और अब जा रहा हूँ घर की तरफ। दोस्तों आज लेट हो गया हूँ पहुंचने में घर, क्योंकि ट्यूसडे को फास्ट रहता है, मंदिर जाना होता है। बट क्या है कि आज ग्रेटर नोएडा साइड चला गया था तो वहां से दोस्तों ट्रिप आ गई थी जामिया की। तो जामिया छोड़ तो दिया। जामिया में जहाँ पर कालिंदी कुंज से हम लेफ्ट लेते हैं, लेफ्ट लेके जो राइट साइड में जो मार्केट पड़ती है वहीं मेन रोड पे ही ड्रॉप था राइडर का। तो वहां पर ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद दोस्तों 1 घंटा मेरा वहीं पे खराब हो गया यार। वहां से फिर जसोला की तरफ आया, जसोला डीएलएफ ऑफिस की तरफ। वहां से फिर वही है ना, जब आप सोचो ना घर जाने की या घर की राइड लेने की, तो वो इच्छा है ना दोस्तों हो नहीं पाती। तो वही कहा है कि जब आप नहीं चाहते तब वो चीजें हो जाती है और जब चाहते हो वो चीज नहीं होती। तो आपके साथ भी ऐसा होता है क्या दोस्तों? मतलब जब आप घर की लोकेशन जाते हो तब आपको मिलती नहीं है, जब नहीं चाहते तब आपको मिलती है। तो मेरे साथ तो ऐसा होता रहता है। कमेंट्स करके जरूर बताना दोस्तों ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ है कि आपको जल्दी जाना हो और आप पहुंचे नहीं टाइम पे। तो ये हकीकत है दोस्तों। कितना भी हम कोशिश कर लें, प्रयास कर लें। जैसे मेरे साथ कई बार सवारी भी, सुबह मैं पहली ट्रिप ली थी रैपिडो में, ठीक है, उसको बैठाया भाई को, गुड़गांव की राइड थी। बैठाते के साथ ही बंदा बोल रहा है भाई साहब हेलीकॉप्टर बना दो, उसको फटाफट पहुंचा दो। मैं कहा भाई क्या हेलीकॉप्टर? मैंने कहा कितना हेलीकॉप्टर बना दूं मैं से? मैंने कहा कितना, मात्र भगाऊंगा अभी ना 5 से 7 मिनट का या 10 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं कहा और तुम्हारे भगाने के चक्कर में ना मेरा ऐसा नुकसान हो जाएगा ना, गलती से भी हल्की किसी की गाड़ी में लग गई ना तो उसके जो खर्चे निकल के आएंगे ना वो तुम्हें बियर करने पड़ेंगे। मैं कहा और जो पुलिस केस होगा वो अलग होगा। कह रहा नहीं नहीं भाई फिर आराम से। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई बोले ना फास्ट ड्राइविंग करो, ये करो वो करो, उसको खुद ही अपनी तरफ से इतना वो करा दो ना कि बंदा दोबारा बोले ही ना। तो मेरे से कोई बोलता है ना फास्ट ड्राइव, मैंने कहा ठीक है 2000 रुपये रख दो चलान के, पहले जितने कैमरे पड़ेंगे उतने चलान 2000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। मैं कहा मैं भगा देता हूँ गाड़ी। मैं कहा ये थोड़ी ना है कि आप टाइम से निकलो ना। ये आपका फॉल्ट है। आपने गाड़ी बुक करी, 2 मिनट में गाड़ी आ गई आपके पास, मैं पहुंच गया हूँ। उसके बाद खुद हमें वेट करा देते हैं, 5 मिनट तक हम वेट करते हैं। उसके बाद जब आते हैं गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते के साथ भाई साहब जहाज बना दो इसको। तो ऐसा दोस्तों आपके साथ भी होता है कि मतलब इस तरीके की सवारी मिलती है तो उनका इलाज क्या करते हो, आप क्या करते हो? देखिए मैं जो करता हूँ मैंने तो बता दिया, तो आप क्या करते हो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना दोस्तों कि ऐसी सवारियों का इलाज है क्या। भाई मैं तो साफ बोल देता हूँ चलान के पैसे दे दो और जितने भी कैमरे पड़ेंगे उतने आपको चलान पे करने पड़ेंगे, उतने पैसे रख दो। उसके बाद ही मैं गाड़ी भगाऊंगा जितनी आप स्पीड में बोलो। भाई जैसी बात है, हम मतलब मिलना कुछ नहीं है, 300-400 मिलेंगे। जहाँ गाड़ी लग गई वहाँ अलग अपना खर्चा निकल आएगा और चलान अलग हमें बियर करने पड़ेंगे। ये तो टाटा बाय बाय करके कहीं भी लग गई गाड़ी तो भैया हम तो जानते नहीं है आपको, आप कौन हो, टाटा बाय बाय, बस ऐसे करके निकल जाएंगे। तो भैया ऐसी सवारी से दूर रहो और पहले ही क्लियर कर दो। अगर ऐसा कोई बोले ना, मैं तो सबसे पहले यही बोल देता हूँ कि भाई देखो गाड़ी जहाँ पर होगा वहाँ पर हम देख के निकाल लेंगे, पर जहाँ नहीं हो सकता वहाँ बिल्कुल भी नहीं होगा। चलान हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप चलान के पैसे भरने के इंटरेस्टेड हो तो आप भर दीजिए। तो तरीके से बात की जाती है दोस्तों। जिस हिसाब से जैसे जैसे राइडर मिलते हैं ना उस हिसाब से उनको उसी की लैंग्वेज में हमें समझाना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और आप ऐसा मत करना कि कभी भी फास्ट ड्राइविंग करनी है तो भाई आप सारे रूल्स तोड़ रहे हो, उसको जल्दी पहुंचाने के चक्कर में अपना नुकसान कर रहे हो। आपको ये नहीं पता कि आप दिल्ली में चल रहे हो, दिल्ली में सबसे ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे का चालान दोस्तों जब आप मतलब कहीं गाड़ी बेचोगे ना या कहीं, अभी सडनली देखिए अथॉरिटी का कोई रूल नहीं है कि चालान क्लियर होने चाहिए, पर सडनली कुछ भी रूल लगा दे भाई आप एनओसी लेकर आओ टोडापुर से। पहले हुआ करता था टोडापुर जाकर एनओसी लेनी पड़ती थी हमें, तब जाके हमारी गाड़ी फिटनेस पासिंग ये सब चीज़ें होती थी। बट अभी फिलहाल ये चीज़ ठंडे बस्ते में है, पर ये रूल है दोस्तों। अगर आपके चालान है और आपकी गाड़ी की फिटनेस परमिट फिटनेस आ गई है तो आपको चालान क्लियर कराने पड़ेंगे और एनओसी उसकी देनी पड़ेगी। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी दी है, टोडापुर से लेकर आया था दोस्तों, एनओसी लेकर
आया हूँ तब जाके फिटनेस में लगती थी, तब जाके गाड़ी पास होती थी। अभी फिलहाल ऐसा रूल नहीं है, तो इसीलिए सोच समझ के जितनी भी सवारी बोलते हैं ना जल्दी जाना है वही, तो इसके चक्करों में दोस्तों बिल्कुल मत करना, नहीं तो देखो आपके तो चालान हो जाएंगे गाड़ी के, वो तो आपको 200-300 रुपये के पीछे कुछ भी बोल देंगे। तो ठीक है, तो दोस्तों आज मॉर्निंग में निकला था, तकरीबन 9 बजे निकला था मैं, और पहली ट्रिप मैंने जैसे कि मैंने बताया वही 600 रुपये की ट्रिप थी रैपिडो की, और गुड़गांव की जो हेलीकॉप्टर बनवाना चाह रहे थे गाड़ी को, तो उनको छोड़ा मैंने सेक्टर 71 वासापुर रोड पे। तो वहाँ से छोड़ के फिर मेरे पास आ गई थी ओला में ट्रिप 361 रुपये की, आपका 10 किलोमीटर में 361 रुपये दिए ओला ने। तो मैं उसको लेकर आया था सेक्टर 26। सेक्टर 26 के बाद फिर दोस्तों मेरे को साइबर सिटी की तरफ गया, टाइम लगा, वहाँ पर राइड नहीं मिली। तो फिर उसके बाद मेरे पास आई राइड सीधा आपका सुभाष नगर की, मेरे पास आ चुकी थी ओला में। एक्चुअली आज पता नहीं क्या था दोस्तों, साइबर सिटी में बड़ा गंदा ट्रैफिक लगा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा, दोनों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक था। तो मेरे पास आ गई थी फतेहपुर बेरी की। अब मैंने कहा यार उठा लो इसको, चल लेते हैं, दिल्ली की तरफ तो निकलेंगे कम से कम। और वैसे ही मैं जैसे ही पिकअप यू ब्लॉक से था, पिकअप यू ब्लॉक के कट के पास ही पहुंचा था, वैसे ही ऊबर में आ गई 0 किलोमीटर का वो डिस्टेंस और सुभाष नगर की। अरे मैंने कहा यार फिर इसको लो भाई, सुभाष नगर वाली को फतेहपुर बेरी का तो कोई पता नहीं कहाँ पर ये लेकर जाएगा, ठीक है, और बिल भी कोई खास नहीं दे रहा। तो ऊबर की 361 रुपये की बुकिंग थी सुभाष नगर की 24 किलोमीटर में, तो उसको उठाई मैंने, उसको ड्रॉप किया। उसके बाद फिर मेरे पास आ गई सीधा ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा पहुंचा शारदा हॉस्पिटल के पास में, वहाँ पर उसको ड्रॉप किया। उसके बाद जामिया से फिर सीधा आ गया वसंत विहार, और वसंत विहार से दोस्तों आ रहा हूँ बिल्कुल खाली, ठीक है, क्योंकि राइड्स वगैरह कुछ बज नहीं रही थी, ना ओला में बज रही थी ना ऊबर में बज रही थी। तो मैंने कहा यार अब खाली निकल लो, वरना राइड के चक्कर में रहूँगा तो पूजा वगैरह करना थोड़ा सा वो हो जाता है। तो दोस्तों आज एक चीज़ मैं बता दूं, अभी थोड़ी सी ट्रैफिक वालों ने कर रखा है परेशान, ठीक है। अभी अपडेट देता हूं मैं आपको थोड़ा सा। जिस भी भाइयों की नई गाड़ी है, देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत कितनी होती है, जो नई गाड़ी लेकर आते हैं, नई गाड़ी ले तो आते हैं पर उनको कमर्शियल का कुछ भी आइडिया नहीं होता कि भाई कमर्शियल चीज़ों में क्या क्या चाहिए होता है जिससे हमारे चालान बचे रहे। तो सबसे ज़रूरी दोस्तों, बंदे टशन में चलते हैं चीज़, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या होता है कि बिल्कुल अपनी गाड़ी को प्लेन रखते हैं कि भाई एकदम शोरूम से आई है, उसमें कुछ नहीं लगाना हमने। तो यही दोस्तों सबसे बड़ी गलती होती है। आपको पता है आप कमर्शियल टैक्सी है, कमर्शियल टैक्सी में आपकी साइड की जो रेड टेप होती है, क्या कहते हैं, येलो टेप होती है, वाइट टेप होती है, ये कहाँ कहाँ लगती है गाड़ी में, तो इसका बिल्कुल भी नहीं पता और ना ही लगवा के चलते। और तो दोस्तों होता क्या है कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं ना, इन्हीं गाड़ियों पर नज़र रखते हैं, ठीक है, और फटाफट हाथ देते हैं, और उनको ये देने पड़ जाता है, इनको 500-1000 जिस हिसाब से वो डराते हैं उस हिसाब से इनको पे करना पड़ जाता है। तो दोस्तों अभी इस तरीके के ना चालान हो रहे हैं दिल्ली में। तो आपकी अगर गाड़ी में सारी के सारी जो टेपें हैं वो नहीं लगी रिक्वायर्ड वाली, देखिए आगे जो बोनट के पास में है, साइड में लाइट के दोनों साइड में, वहाँ पर आपको वाइट टेप लगानी है, और सबसे पीछे आपका डिग्गी के पास में वहाँ नंबर प्लेट के नीचे आपको रेड टेप लगानी है, और गाड़ी के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, दोनों में जहाँ ब्लैक पट्टी है उसके ऊपर आप लगवा दीजिए। आधे फुट की या 1 फुट की आप पूरी येलो टेप लगा लीजिए। ये जो है आगे वाइट, साइड में येलो और पीछे रेड, ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है दोस्तों। अगर आपने नहीं लगाई तो अभी लगा लीजिए, वरना क्या है कि मोटा चालान हो सकता है। और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जैसे कि मैंने बताया पेंडिंग चालान को लेकर एक्टिव है, हरियाणा में भी एक्टिव है, हरियाणा में मुझे रोका था, ठीक है, यूपी में भी एक्टिव है, हर जगह एक्टिव है। तो अब इनको मौका मिल रहा है हर जगह। तो दोस्तों अगर आप टैक्सी लेके चला रहे हो ना, आपको डॉक्यूमेंट से लेके हर चीज़ आपको ओके रखनी पड़ेगी, नहीं रखोगे तो इस तरीके के चालान आपको भुगतने पड़ेंगे। काफ़ी भाई ड्रेस में नहीं चलते। अब आप बोलोगे महेश भाई आप भी तो ड्रेस में नहीं है। दोस्तों मैं हूँ घर के जस्ट पास में, मैंने अभी ये ड्रेस उतारी है, ये देखिए, मैं हमेशा ड्रेस में रहता हूँ, मेरे पास ड्रेस है, ठीक है, पर मैं जब घर के पास आ जाता हूँ तब मैं उतार देता हूँ, ठीक है। तो पैंट भी मेरी ड्रेस की है, शूज़ भी उस हिसाब से पहन रखे हैं, तो हर चीज़ प्रॉपर रखता हूँ। मैं कभी भी 1% किसी को चांस नहीं देता ट्रैफिक वाले को कि भाई मेरा चालान कर दे। डॉक्यूमेंट ओके, सब चीज़ ओके, गाड़ी में टेपिंग वगैरह सब हो रखी है, ठीक है। और जब जहाँ जिस भी स्टेट में जाता हूँ वहाँ के टैक्स में भर के चलता हूँ। तो बहुत से भाई बिना टैक्स के भी जाते हैं, तो ऐसा मत करो दोस्तों। और
ये चालान से अगर आपको बचना है, आपकी नई गाड़ी है, तो जल्दी से जल्दी टैपिंग करवा लेना, क्योंकि इसके ऊपर भी चालान होता है। ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, आज मैंने एक दिन में शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी और शॉर्ट्स में मैंने बताया था एमसीडी वाले किस तरीके से पकड़ रहे हैं। आज तो बुरी तरह लपेट ही दिया है एमसीडी वालों ने। क्या किया है कि दोस्तों एमसीडी वालों ने पुलिस वालों को भी अपने उसमें साथ में रखा। पीछे की तरफ जहां से बंदे देखते ना, इस तरफ मतलब इधर खड़े हैं एमसीडी वाले और इधर से गाड़ी यूं घुमा के ले जाते हैं। ठीक है। तो वो घुमाने का चक्कर तो था नहीं, ऑलरेडी पुलिस वाले खड़े थे। हुआ ये कि हाईवे की तरफ से जो उतर रहे थे ना बंदे, हाईवे से बंदे उतर रहे थे, वो सोच रहे थे खैचम खैच चले जाएंगे। वहां खड़े थे एमसीडी वाले, आगे मोड़ पे खड़े थे दोस्तों कट के, और वहां पर खड़े थे एमसीडी वाले और उन्होंने रोक लिया। और रोकते ही 3-4 गाड़ियां बैक, और वहां पर मैंने देखा 2 गाड़ियां ऑलरेडी रोक रखी थी पीछे। एर्टिगा मैंने आपको दिखाई, आपने नहीं देखी तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ पर आप देख लीजिए। इस तरीके से दोस्तों एमसीडी वालों ने गाड़ियां फंसवाई हैं। और देखो वो ये आगे कुआ पीछे खाई, वही चीज है कि भाई जाए तो जाए कहाँ। अब या तो पीछे पुलिस वालों को देना पड़ेगा या फिर इनको 600 रुपये पे देने हैं। तो मेरी सभी भाई से रिक्वेस्ट है, भाई एमसीडी टोल अगर आप सवारी लेके जा रहे हो ना, तो खुदाने की बिल्कुल कोशिश मत करो यार। आपको आपके बिल में 100 रुपये मिल तो रहे हैं, अब क्या फायदा होगा 100 रुपये की जगह आप 600 रुपये देकर जाओगे। नहीं दोगे, आपकी आरसी जमा कर लेंगे, गाड़ी की चाबी रख लेंगे, दसियों चीज कर लेंगे, क्योंकि वो आपको पता है उन्होंने अच्छे अच्छे बाउंसर बैठा रखे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों बिल्कुल भी मत करो। जेन्युइन तरीके से काम करोगे तो लॉन्ग टाइम करोगे यार। ऐसे गाड़ी का देखो साइड का शीशा तोड़ देंगे, आप ही का नुकसान होना है। 100 रुपये के पीछे आप इतना नुकसान क्यों झेल रहे हो। ठीक है। तो सभी भाई से रिक्वेस्ट है दोस्तों, एमसीडी को उड़ाने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना जो मैं लगा रहा हूँ। वैसे मैंने शॉर्ट्स में डाल दिया है, शॉर्ट्स में देख लेना पूरी वीडियो कैसी है। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, ज़्यादा खास नहीं हुआ, पर जितना भी होता है वो मैं दिखा देता हूँ। 1600 कुछ रुपये का मेरा ऊबर में काम है, और प्लस इसमें 378 रुपये के मेरे टोल हैं, और एक आई थिंक हरियाणा का भी नहीं, हरियाणा का नहीं मिलेगा क्योंकि मैं रैपिडो में गया था, दोबारा ऊबर में गया नहीं। तो 1600 कुछ का इसमें काम है ऊबर में, 378 के टोल हैं, प्लस 361 की एक राइड है ओला की, और प्लस है 600 रुपये की रैपिडो की राइड। तो इनका टोटल जो बनता है 2958 रुपये बनता है। राउंड फिगर मैं बता दूं 3000 का काम है, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा गैस भी दे देती है सवारी। तो 3000 का काम है दोस्तों, जिसमें से अब सीएनजी जो मेरी लगी है, सीएनजी मैंने डलवाई थी 354 रुपये की दिन में, और एक सिलेंडर पहले का डलवाया था तो 600 और 354 950 की। 950 में मैंने अभी जो सीएनजी डलवाई है वो डलवाई है 324 की। तो टोटल सीएनजी मैं बता देता हूँ, 324 की डल गई है और 354 की डली है, 600, 700 और 600, 1300 रुपये में दोस्तों तकरीबन मेरे पास पूरा सिलेंडर फुल है। तो 600 की सीएनजी है और 700 की मेरी सीएनजी लग गई है। तो 700 की सीएनजी लगी है, तो 3000 में से 700 निकाल लेंगे, बचेंगे 2300 रुपये। 2300 में से 300 और निकालेंगे, गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर की से 100 रुपये का पेट्रोल, 2000 बचेंगे। 2000 में से दोस्तों 2 चीज़ें और निकालनी पड़ेगी। आज मैंने 15 दिन का ओला का पास लिया है, 80 रुपये पर डे पड़ रहा है, 80 रुपये वो हैं, और साथ में एक ऊबर का 140 का पास है। ठीक है। ये ऊबर का पास बड़ा महंगा है दोस्तों, इसके ऊपर मैं कल वीडियो बनाऊंगा, आपको छोटी सी बताऊंगा इसमें आपको फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है इसमें नुकसान हो रहा है, फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। तो 140 और प्लस 80 220, तो 2000 में से 200 रुपये चलो निकाल देता हूँ, 20 को हटा दो, 200 और निकाल देता हूँ। 1800 रुपये दोस्तों आज की नेट इनकम है। इसमें मुझे किसी को कुछ नहीं देना, गाड़ी आपकी नहीं है तो ईएमआई देनी पड़ेगी, ड्राइवर रखा हुआ है तो उसकी सैलरी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपके पास नेट इनकम निकल के आएगी। तो आई होप समझ में आ गया होगा अर्निंग का खेल। सिर्फ आपको ये मत सोचिए कि इतना काम हो गया तो इतना काम हो गया, नहीं, उसके बाद उसका ब्रेकअप देखिए, कितने खर्चे हुए, कितनी सीएनजी निकली है, कितना हमारा डेली का मतलब एक कन्वेंस जो जाता है एक तरीके से, जैसे कंपनी में कन्वेंस होता है, एक हमारा भी कन्वेंस होता है, हमारा भी ये जो बिल होते हैं इसके बाद ही हमारे पास नेट अर्निंग निकल के आती है, क्योंकि ये खर्चे हैं दोस्तों डेली के। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना साल भर में 50-60 हज़ार तो हमारा डेली का साल भर का टैक्स वगैरह ये सब चीज़ें पहुँच जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना,
अगर आप YouTube पे मेरी वीडियो देख रहे हो तो उसको वीडियो को हाइप जरूर देना, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको फॉलो जरूर करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ ऑल ओवर से रिलेटेड। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना और आगे फॉरवर्ड कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और सभी को जय श्री राम। सभी भाइयों का मंगलवार मंगलमय रहे, आप सभी हंसी खुशी रहे अपनी फैमिली के बीच, यही मैं भगवान से, हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए